राम मंदिर का सवाल उठा के अखिलेश यादव का वोट बढ़ सकता है क्या? देखिए, पिछली बार आपके शो में आया था तो टाइटल से ही थोड़ा विवाद शुरू हुआ था, फिर अयोध्या कांड से शुरू करता हूँ। अयोध्या कांड दूसरा कांड है वाल्मीकि रामायण का, और अयोध्या कांड में श्री राम को वनवास हुआ था, बड़ी परीक्षा हुई उनकी, और मेरे ख्याल से ये समय भी वीएचपी की, राम मंदिर ट्रस्ट की, भाजपा की, हिंदू भक्तों की परीक्षा का समय है। और राम जी उससे विजयी लौट के आए। मुझे लगता है जो पूरा संत समाज है, हिंदू समाज है, वो विजयी लौट के आएगा जिस तरह से स्वच्छता से काम हुआ है। अब इसमें दो चीजें हैं कि लोगों की जो आस्था थी वो भगवान राम पे थी, वो व्यवस्था पे आस्था नहीं थी कि व्यवस्था कैसी है, उसका गेट कैसा है, वो भव्यता से लोग खुश थे, लेकिन जो उनकी आस्था थी भगवान राम में थी, ना कि उस व्यवस्था में थी। व्यवस्था में गड़बड़ हुई और अगर एक्शन नहीं होता तो दिक्कत होती। और लोगों ने देखा प्रॉम्प्टली हुआ कि यहाँ से लेटर जाता है, 4 घंटे में एसआईटी बनती है। एसआईटी में बहुत सीनियर लोग, 2004 बैच का आईएएस ऑफिसर, 2008 बैच का आईपीएस ऑफिसर जो सीबीआई में रह चुके हैं, जो इंटरपोल में रह चुके हैं, फिर एक फाइनेंस का व्यक्ति, वो 60 घंटे बात करते हैं, 100 लोगों से बात करते हैं, एसआईटी की रिपोर्ट दी जाती है, लीगल पे वेट होती है, वापस आते हैं, रात को 8 एफआईआर होती हैं, अगले दिन सुबह 8 के 8 अरेस्ट हो जाते हैं। जो लोग देते हैं तो टिपिकल जो योगी का तरीका होता है काम करने का, कि सुबह हुआ शाम तक हुआ, काम हो गया। तो लोगों ने देखा, मेरे ख्याल से ये सर्वे सी वोटर या अमिताभ जो भी करेगा तो इसकी बिल्कुल 180 डिग्री बहुत परिवर्तन आ गया होगा लोगों की राय में। आ गया बात। और फिर अब चीजें भी आ गई, वो काग भुषंडी चलता रहा, देखा वो मंदिर में दिख गया, ईंटें चलते रही, उसका एक्सप्लेनेशन आ गया। और जो संख्या थी, जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले कहा, ऐसा नहीं है। अगर आप चंपत राय जी की खुद की इंस्टाग्राम वॉल पे जाए तो उन्होंने एक वीडियो बना रखा है कि हम इसकी कुछ जांच कर रहे हैं गिनती की, और अभी तक कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मिल जाएगा। और ऐसा मेरे संज्ञान में आता है, भाई साहब बताएंगे कि उन्होंने ही हिडन कैमरा लगाया, यादव ने एम्पलीफाई किया इस मुद्दे को, एम्पलीफाई करा। हाँ, क्योंकि उनका पॉलिटिकल वेट बड़ा, एम्पलीफाई करा। लेकिन पवन पांडे जो उनके लोकल नेता है, जिन्होंने कहा 7 करोड़, और जब ऑफ इंडिया के पत्रकार ने कहा कि आपका सोर्स क्या है, तो उन्होंने कहा पूरे अयोध्या में चर्चा है, पूरे अयोध्या में चर्चा उनका सोर्स था, जो उनके एम्पलीफायर है। और उसके बाद अखिल ये केजरीवाल 200 करोड़, पप्पू यादव बिहार में बैठ के 400 करोड़, टीवी पे कोई खरबों करोड़, 3 पेटियां, तो लोगों ने जो मनाया बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद जो मनाया बोलना शुरू कर दिया उसके बाद, तो उससे लोगों का विश्वास। आप इतना मानते हैं कि नुकसान हो सकता था, लेकिन योगी जी की सक्रियता ने इस मामले में उसको बचा लिया। और जिस तरह से लोगों ने क्लियर करा, लोगों को अब समझ में भी आया, अच्छा वीएचपी ये है, राम मंदिर ट्रस्ट ये है, कौन किसका क्या रोल था, अब वो क्लियर भी हो गया लोगों के। पहले तो देखिए, हम फैलाना आसान है ना, आपका इतना सुंदर कोट है, अभी मैं उठा के कॉफी फेंक दूं, बड़ा आसान है, तो थोड़ा तो चिपकेगा ही। तो वो लोगों ने कोशिश करी, भाई इनका बहुत सफेद है, फेंक दो कुछ तो चिपकेगा, जितना चिपकेगा वही फायदा, हमारे लिए तो वो वोट है ही नहीं। अब मैं ये लोग राम के नाम पे या धर्म पे वोट मांगते हैं, तो वो थोड़ा चिपकाने की कोशिश करी। दरअसल 3 पक्ष हो गए जी कुल मिलाकर के। एक पक्ष जो ही आरोप लगाते ही, जिस पर आरोप लगाते हैं वही एसआईटी की मांग कर रहा है, वही आगे बढ़ करके एसआईटी की मांग कर रहा है और पूरा सहयोग दे रहा है। दूसरी तरफ योगी जी हैं जो त्वरित कार्रवाई करने के लिए, उनकी प्रसिद्धि है, उन पर लोग प्रश्न नहीं खड़ा करते, उनके ऊपर बड़ी आस्था है। इधर जो आरोप लगा रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, जो राम मंदिर नहीं गए, घोटालेबाज हैं, घोटाले में कौन ऐसा आरोप लगाने वाला व्यक्ति है, चाहे केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे XYZ, कौन ऐसा है आरोप लगाने वाला जो इन घोटालेबाजी से अछूता है। एक उनका मॉरल है जो आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, जिस पर आरोप लगा रहे हैं वो भाई साहब गली मोहल्लों में लोग रहते हैं। हमारे यहाँ संघों को ऊपर से नहीं जांचा जाता, वो माननीय ये उनसे नहीं जांचा जाता। हमारे यहाँ जांचा जाता है जिस गली में वो कार्यकर्ता रहता है, वही विश्व हिंदू परिषद होता है, वही संघ होता है, उसके आधार पर ही वो संगठन की वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, तो मोहल्ले के जो लोग हैं वो अपने उस व्यक्ति से लगाते हैं कि यार ये तो नहीं है ऐसा। तो एक तरफ ये जो पकड़े गए लोग, ये तो सब जुड़े ही हुए थे ना? नहीं, एक कोई परिषद कार्यकर्ता नहीं है, संघ के परिषद के कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, इनमें से एक भी नहीं, कार्यकर्ता नहीं है ये टिन्नू यादव वगैरह। नहीं, टिन्नू, अरे किसी ने यार अपने सामने लगा लिया कि फलाना तो वो हो थोड़ी जाएगा, वो काम में नहीं ना, वो ड्राइवर कार्यकर्ता थोड़ी होता है। हमारा ड्राइवर तो एक सेवा में है। इसी प्रकार से लोग, वो कोई कार्यकर्ता नहीं है, एक भी कार्यकर्ता नहीं। ड्राइवर पे इतनी आस्था हो गई कि वो सब कुछ कर पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ना कि हमारे यहाँ क्या, जैसे मान लो मेरा ड्राइवर है, बहुत भरोसेमंद है। अब भरोसेमंद है तो हम उसको हर काम में लगा देंगे, यार ये भरोसेमंद है। अब उसके सामने वैसे सब खुली चीजें मिली हैं, तो जो आप कहते हैं कि अवसर जब तक नहीं मिलता है, छोटी छोटी चीजों में आदमी ध्यान कर, कई बार बड़ी चीजों में वो कह रहे थे कि भाई आदमी की ईमानदारी तभी तक, जब तक उसको ऑफर, जब तक भ्रष्टाचार का मौका ना मिले, तो कार्यकर्ता नहीं है, तब तक तो ईमानदार है, असली पहचान उसके बाद है। नहीं, मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ लोगों
परिषद को, संघ को, संगठनों को देखने का तरीका लोगों को ऊपर नहीं है, उसका तरीका वहां नीचे। मैं एग्जैक्टली वही बात पूछ रहा हूं सर आपसे। इसमें जो लोग पकड़े गए लोगों की नजर में, अब आप उसको डिनाई करें, आप बताएं, आप सही भी हो सकते हैं एग्जैक्ट बताएंगे कि वो हमारा आदमी नहीं है। लोगों को तो यही पता है ना कि ये तो आप ही के लोग थे, ठीक है। वहां कर्मचारी हैं। तो वो उस जो आप कह रहे हैं कि हमें लोग या परिषद को या संघ को लोग हमारे गली के आदमी से जज करते हैं, तो उनकी जजमेंट में आज कोई फर्क नहीं आएगा। तो दो चीजें हैं हमारे यहाँ, जो पब्लिक में जाने का, उनसे कार्य व्यवहार करने का, बातचीत करने का, बहुत सारी चीजें वो कार्यकर्ता करते हैं, कर्मचारी नहीं करते। हमारे कर्मचारी व्यवस्था नहीं है, ये कोई प्रोफेशनल व्यवस्था नहीं है। कर्मचारी हो गया आपके कंप्यूटर वाला हो गया, कर्मचारी हो गया आपके ऑफिस ड्राइवर हो गया, कर्मचारी हो गया आपके यहाँ मेंटेनेंस वाला, ये कर्मचारी हैं। एक फर्क बता रहे हैं कर्मचारी और कार्यकर्ता का। ये सब कर्मचारी थे। कार्यकर्ता समाज जीवन में उसको दायित्व मिलता है कि आपने ये काम करना है, आपको शाखा लगानी है, आपने सत्संग चलाना है। ये सब कार्यकर्ता थे, कर्मचारी इनको काम दिया गया, कर्मचारी थे, कार्यकर्ता। सैलरी पर आपको काम दिया गया, एक काम दिया गया। ऐसा ना कि हमें ध्यान में आया कि ये नहीं, इसका जीवन बहुत अच्छा है यार, ये ठीक है, किसी ने कहा जी बहुत अच्छा आदमी है। हमें तो लोग चाहिए, कौन चाहिए? जो कमिटेड हो। भाई आपने किसी को कहा कि भाई साहब इसको रख लो अपने यहाँ, ठीक है। और अब मैं सौरभ जी पर बहुत विश्वास करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि सौरभ जी जिस व्यक्ति को देंगे वो अच्छा ही देंगे हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे? अच्छा दे दिया। अब आपका सबक क्या है इसमें? अब सबक ये नहीं, अब तो सबक ये किया कि पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बने। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि अब यहाँ मंदिर में क्या व्यवस्था बनेगी। एज एन इंस्टीट्यूशन में वीएचपी की बात कर रहा हूं, मैं संघ की बात कर रहा हूं। ये जो आपके साथ धोखा हुआ, चलिए मैं ऐसे बोल देता हूं, आपने जिस पे विश्वास किया उसने आपको धोखा दिया, तो आपका लेसन क्या है? लेसन है कि देखो, ये काम पर निर्भर करता है। आप एक चालक रखते हैं अपने साथ में, केवल चालक के लिए रखते हैं, तो उसके साथ कितनी व्यवस्था रखनी है, कितना विश्वास करना है, ये सारा सोचेंगे आप। आपने एक खजांची रखना है, उसके लिए मापदंड अलग होंगे। एक आपने कंप्यूटर चलाने वाला रखा है, उसके मापदंड अलग होंगे। हर काम के लिए मापदंड अलग होंगे।